दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों पुरानी कथाओं के अजीबोगरीब श्रापों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अजीब श्राप, जब हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं दोस्तों तो उसे श्राप दे देते हैं, फिर चाहे वो सामने वालों को असर हो या ना हो। आप अपने क्रोध को जाहिर करने के लिए श्राप का एक आसान तरीका बना हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युगों पहले जब धरती पर देवता विचरते थे तब ये श्राप चलन था। जब देवता श्राप देते थे तो श्राप हकीकत बन जाते थे दोस्तों। उनमें से कुछ श्राप ऐसे हैं जो अजीबोगरीब हैं और आज इतिहास बन चुके हैं। तो चलिए ऐसे ही चंद अजीब श्राप के बारे में आपको बताते हैं जिन्हें हम आज भी देख रहे हैं। इस अजीब श्राप की वजह से भगवान शिव को एक लिंग के रूप में पूजा जाने लगा दोस्तों। एक बार ऋषि भृगु भगवान शिव से मिलने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत गए। उन्होंने शिव का दरवाजा खटखटाया मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर बाद शिव ने दरवाजा खोला तो पार्वती भी उनके साथ खड़ी थी। जब भृगु को इस बात पर गुस्सा आ गया तब उन्होंने शिव जी को शाप दे दिया कि कोई भी शिव को असली रूप में नहीं पूजेगा, उनकी हमेशा लिंग के तौर पर पूजा की जाएगी दोस्तों। इस अजीब श्राप की वजह से रामायण और महाभारत हुए। इतिहास में असुरों और देवों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई थी जिनमें ज़्यादा असुरों की होती थी। देवताओं से जीत हासिल करने के लिए असुरों के लिए कि गुरु शंकराचार्य को एक समाधान सूझा। अमृत संजीवनी स्त्रोतम नामक एक मंत्र को पाना जो असुरों को अजय बना सकता था दोस्तों। शुक्राचार्य ने तपस्या के जरिए मृत संजीवनी मंत्र हासिल करने का मन बना लिया और तपस्या के लिए भगवान शिव के आसन के बाहर आसन लगा लिया कि वे उनके पिता भृगु के आश्रम में जाकर आराम कर ले। देवों को था कि असुर आश्रम में तपस्वी के तौर पर रह रहे हैं, सारे देवता को मारने निकल पड़े। देवता से बचने के लिए असुरों को मारने निकल पड़े। देवताओं से बचने के लिए असुरों ने भृगु की पत्नी की मदद मांगी। भृगु की पत्नी इतनी ताकतवर थी कि उसने इंद्र को स्थिर कर दिया। देव डर गए और भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। विष्णु ने देवताओं को कहा अगर बचना चाहते तो उनके शरीर में प्रवेश करें। इस बात पर भृगु ऋषि की पत्नी भड़क उठी और उन्होंने विष्णु को धमकाया कि उन्होंने ऐसा किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस पर विष्णु को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर अलग कर दिया। जब भृगु को इस बात का पता चला तो आग बबूला हो गए और विष्णु को शाप दे दिया कि उन्हें धरती पर कई बार जन्म लेना होगा और जन्म मरण के चक्रों को झेलना होगा। रानी द्रौपदी पांडवों की पत्नी 5 पांडवों की साझी पत्नी थी। उन्होंने द्रौपदी के साथ समय बिताने के लिए पांडवों ने एक अजीब तरीका निकाला जिससे उन्हें एक दूसरे से उलझन ना हो। अपनी जूतियां उतार दें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि द्रौपदी अकेली नहीं है। एक दिन एक भाई जूतियां उतारकर द्रौपदी के कमरे में चला गया तो वो दरवाजे पर ही अपनी जूतियां उतार दे ताकि बाकी लोगों को ये पता चल जाए कि द्रौपदी अकेली नहीं है। एक दिन भाई भीतर चला गया और अपनी जूतियां बाहर रख गया। तभी वहाँ एक कुत्ता वहाँ से गुजरा। उसने जूतियों को एक जूती को ले गया। ठीक उसी समय दूसरा भाई भी द्रौपदी के हाथ समय बिताना चाहता था। ये सोचकर कि यहाँ कोई जूती नहीं है, ये मान बैठा कि वो अकेली है। ये शर्मनाक स्थिति बनेगी जिसे द्रौपदी को नाराज कर दिया। जब द्रौपदी को एहसास हुआ कि ये कुत्ते की वजह से हुआ है तो उन्होंने कुत्ते को शाप दे दिया वे उसी की तरह शर्म का सामना करेगा जैसे द्रौपदी को करना पड़ा। तब से संभोग के बाद कुत्ते एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वैसे तो हम सभी को कर्ण की मालूम है, फिर भी हम बता दें कि पांडवों को नहीं पता था कि कर्ण उनका भाई है। जब अर्जुन ने कर्ण को मार दिया तो कुंती ने पांडवों के सामने कर्ण के माता पिता का रहस्य उजागर किया। युधिष्ठिर जिनके बारे में कहा जाता है वो सदा सच बोलते हैं, ये सच्चाई सुनकर वो आग बबूला हो गए और पूरी औरत जात को शाप दे दिया कि किसी भी रहस्य को छुपा पाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तब से देखा गया है चुगली करने में या बातों को बढ़ा कर बताने में ज़्यादातर संख्याएं महिलाओं की हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।